एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आप सबको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे मॉर्निंग टू इवनिंग मल्टीटास्किंग किचन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। किचन की रूटीन ब्रेकफास्ट से ही शुरू होती है। तो यहाँ पे मैं एग ब्रेड बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट में एग ब्रेड ही लेते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि वही वक्त होता है जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट के साथ ही हम चाय भी लेते हैं, इसलिए मैंने चाय का पानी भी साथ में ही रख दिया है। और मॉर्निंग में किचन के वर्क्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टाइम बच्चों ने ब्रेकफास्ट करना होता है और बाद में फिर घर के काम भी करने होते हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट हमारा बन गया और ब्रेकफास्ट में मैं एग ब्रेड के साथ थोड़ा सा अचार भी लेती हूँ। तो अचार खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, तो अब मैं टेरेस में आ गई हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। और सर्दियों में धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए अम्मी और मैं धूप में बैठ गए हैं, क्योंकि बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और हाउस हेल्पर भी आ गई हैं, तो वो क्लीनिंग का काम कर लेंगी और मैं बाहर धूप में बैठ के वेजिटेबल्स को बना लूँगी। आज मैं खाने में आलू बैंगन बना रही हूँ, तो मैं बैंगन को पील ऑफ कर लूँगी। और मैंने साथ ही पानी भी रखा हुआ है, क्योंकि बैंगन को पील ऑफ करके फिर मैं पानी में डालती जाऊँगी, वरना फिर ये काले पड़ जाएंगे। टेरेस पे धूप काफ़ी अच्छी आती है और सर्दियों में धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं और अम्मी डेली हम धूप में आके बैठ जाते हैं। और ऐसे ही कोई वेजिटेबल्स हों तो इन्हें भी बना लेते हैं। और यहाँ मुर्तज़ा ऑनलाइन क्लासेस लेके फ्री हो गया। और सर्दियों की गाजरें काफ़ी रेड रेड होती हैं और काफ़ी जूसी भी होती हैं। तो हनान मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि दूध गाजरें पकाएं, तो आज मैं दूध गाजरें भी बना दूंगी उसे। और बैंगन मैंने बना के रख लिए, तो मैं साथ में गाजरों को भी पील ऑफ कर लूँगी और इन्हें कट भी करती जाऊँगी। फिर दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी ही बना लूँगी। और गाजर खाने में या गाजर का जूस वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, तो हमें गाजरें इस्तेमाल करनी ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने गाजरें कट कर ली और अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं इनको साथ ही पकने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि दूध गाजरें बनने में टाइम लगता है। तो मैं गाजरों को हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी और साथ में 1 कप पानी भी डाल दूंगी। गाजरों को मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है और अब मैं साथ ही बैंगन भी पका लूंगी। तो इसके लिए मैं घी में प्याज को फ्राई कर लूंगी। जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। अदरक मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि बैंगन की तासीर गर्म होती है, तो मैं सिर्फ लहसुन ही इस्तेमाल करती हूँ। और साथ ही मैं दही में टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल दूँगी और साथ ही बेसिक मसाला जार डाल दूँगी। तो स्पाइसेस में मेरे पास नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया है, तो मैं इन्हीं को ऐड करूँगी। और इनको ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितनी देर में मसाला पक के तैयार होगा, तो दूसरी तरफ मैं दूध के ऊपर से बालाई उतार लूँगी। ऐसे ही मैं दूध की बालाई को इकट्ठा करती रहती हूँ और जब 2 से 3 कैन हो जाते हैं तो मैं इनका देसी घी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं दूध के ऊपर से सारी बालाई को उतार लूँगी, क्योंकि बच्चे बालाई को पसंद नहीं करते दूध में
या चाय में बालाई आ जाए तो वो उसे निकालते जाते हैं, इसलिए मैं बालाई को पहले ही निकाल लेती हूँ। अब यहाँ मैं गाजरों को चेक कर लूँगी और इनमें दूध को ऐड कर दूँगी, क्योंकि पहले मैंने इनको पानी में थोड़ा सा पका लिया था और जैसे ही वो थोड़ी सी सॉफ्ट हुई तो मैं इसमें दूध को ऐड कर लूँगी और साथ ही मैं देखूँगी कि मेरा मसाला तैयार हो गया तो मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें बैंगन को डाल दूँगी और फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। बैंगन खुद काफ़ी पानी रिलीज़ करते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी अगर मुझे ज़रूरत होगी, वरना मैं इनको इनके अपने ही पानी में पकने दूँगी। जितनी देर में बैंगन पक के तैयार होंगे तो साथ ही मैं किचन को भी समेट दूँगी और सब बर्तनों को कैबिनेट्स में रख दूँगी, क्योंकि बर्तन अगर अपनी अपनी जगह पे पड़े हों तो ढूंढने में आसानी रहती है और माइंड को सेटिस्फेक्शन भी मिलती रहती है, क्योंकि जब आपको किसी बर्तन की ज़रूरत हो और वो अपनी जगह पे आपको मिल जाए तो आपका माइंड सेटिस्फाई रहता है। बर्तनों को कैबिनेट्स में रखने के बाद अब मैं गंदे बर्तनों को वॉश कर लूँगी, क्योंकि ऐसे ही बर्तन गंदे पड़े हों तो किचन भी गंदा लगता है, इसलिए मैं साथ ही बर्तनों को भी वॉश करती जाती हूँ। जैसे जैसे मैं कुकिंग करती हूँ वैसे वैसे ही मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। ऐसे मेरा किचन भी साथ साथ ही साफ़ होता जाता है और रिलैक्सेशन भी मिलती जाती है और साथ में माइंड भी सेटिस्फाई रहता है कि हमारा किचन साफ़ है। तो ऐसे ही हम किचन में एक काम करने के लिए आए तो हुए हैं, तो जितनी देर में वो काम होगा तो हम भी दूसरा काम कर लेंगे, ताकि फिर हमारे सब काम एक साथ ही फिनिश हो जाएं। बर्तन वॉश करने के बाद मैं साथ ही किचन डस्टर्स को भी धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक दफ़ा किचन को सारा नीट करना होता है बाद में, तो इसलिए डस्टर्स साफ़ ही होने चाहिए। और साथ ही मैं सिंक एरिया को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद सिंक एरिया सारा गंदा हो जाता है और वैसे भी बर्तन धोने से पानी काफ़ी बिखर जाता है, तो हमें सिंक एरिया क्लीन और खुश्क ही रखना चाहिए। जैसे ही बैंगन गल जाएंगे तो मैं इन्हें चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर लूँगी और साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी और फिर इन्हें लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और देखिए हमारी दूध गाजरें बड़े अच्छे से पक रही हैं, तो मैं इनमें एक दफ़ा अच्छे से चम्मच चला दूँगी। और विंटर्स की मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले अगर दूध गाजरें खाई जाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। और दूसरी तरफ मैं ये राइस लेके आई थी, तो इनको भी कंटेनर में डाल के स्टोर कर लूँगी। और अब काम काफ़ी हो गए तो अब थोड़ी सी क्रेविंग का भी दिल चाह रहा है, तो मैं टी के साथ नमक मिर्च वाले पराठे बना लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। टी टाइम में अगर चाय के साथ नमक मिर्च वाला पराठा बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ये पराठे देखने और बनाने में तो बहुत ही इजी हैं, लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी हैं। टी टाइम और ब्रेकफास्ट में अगर इन्हें चाय के साथ लिया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है।
जितनी देर में पराठे बन के तैयार होंगे तो मैं काउंटर टॉप्स और स्टोव को एक दफ़ा किचन डस्टर से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन को साथ साथ साफ़ कर लिया जाए तो लास्ट में सारा किचन नीट एंड क्लीन ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं पराठों को अच्छी लुक देने के लिए इनको दरमियान से कट कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसे ये एक यूनिक सी चीज़ लगेगी और फिर वो इन्हें शौक़ से खा लेंगे। और यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई, तो हम अब चाय के साथ पराठे को एंजॉय करेंगे। तो शाम में अगर चाय ले ली जाए तो इसके साथ सारे दिन की थकन भी दूर हो जाती है और माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो चाय हमारी हो गई और दूध को भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं ये धनिया बना के रख लूँगी, क्योंकि अगर धनिया को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो गल जाता है, और अगर इसको इस तरह छान के रख लिया जाए तो फिर ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। और खाने में डालने के लिए भी मुझे धनिया चाहिए होगा, इसलिए मैं आधा धनिया खाने में डाल दूँगी और बाकी मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के सेव कर लूँगी। इस तरह ये ख़राब भी नहीं होगा और 2 से 3 दिन तक चल भी जाएगा। और दूसरी तरफ गाजरें बड़े अच्छे से पक के तैयार हो गई, तो मैं इनमें 1/4 कप चीनी ऐड कर दूँगी। और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर हमारी दूध गाजरें पक के तैयार हो जाएंगी। तो गाजरों में हम चीनी पहले भी ऐड कर सकते हैं जब हम इन्हें पानी में पकाते हैं, लेकिन बाद में भी ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हमारे बैंगन भी तैयार हो गए, तो मैं इन्हें हरे धनिये से गार्निश करूँगी। और देखिए हमारे बैंगन कितने मज़े के पक के तैयार हुए। आपको कैसी लगी मेरे बैंगन की ये सिंपल सी रेसिपी। और देखिए हमारी गाजरें भी बन के तैयार हो गई। दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी ही पकने के लिए रखी थी और इकट्ठी ही दोनों चीज़ें बन के तैयार भी हो गई। तो देखिए ये बहुत ही मज़े की बनी है और देखने में भी ये बहुत ही मज़े की लग रही हैं। अब साथ ही मैं चावल भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बैंगन के साथ चावल ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए और साथ ही मैं इसमें सिरका भी ऐड करती हूँ। सिरका डालने से चावल बहुत अच्छे पकते हैं और खिले खिले लगते हैं। और दूसरी तरफ दूध को भी बॉयल आ गया। और साथ ही अब मैं किचन को भी एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। स्टोव को साफ़ करते हुए मैं काउंटर टॉप्स को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि सारा किचन क्लीन हो। क्योंकि अगर रात में ही किचन साफ़ करके सोया जाए तो फिर सुबह उठ के किचन साफ़ दिखाई देता है और फिर माइंड भी फ्रेश रहता है और एक बोझ भी नहीं होता दिल पे कि हमारा किचन गंदा है और हम गंदे ही किचन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं रात में अच्छी तरह से किचन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और किचन नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। किचन क्लीन करने के बाद जो बर्तन गंदे पड़े होंगे मैं उनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी और साथ ही टी टाइम के बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि ऐसे गंदे बर्तन रखने से किचन गंदा ही लगता है और फिर आप सोते हुए जो लास्ट लुक किचन पे डालते हैं तो वो आपकी अच्छी नहीं होती, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो ऐसे अगर बर्तन धुले हों और किचन भी नीट हो तो जो आप लास्ट लुक किचन पे डालते हैं तो इससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अलग ही होती है। तो यहाँ पे हमारे किचन के सब काम कंप्लीट हो गए और मैं आपको किचन की लास्ट लुक दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी गाजरें बड़े अच्छे से पक के तैयार हो गई और साथ ही हमारे मज़े मज़े के आलू बैंगन भी पक के तैयार हो गए। और आलू बैंगन के साथ ही मैंने राइस को भी बॉयल किया है, तो राइस के साथ अब हम आलू बैंगन खाएंगे। और आज मैंने आप सबके साथ अपनी फुल डे मॉर्निंग टू इवनिंग मल्टीटास्किंग किचन रूटीन शेयर की है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं आप सबके साथ अपने किचन की फ़ाइनल लुक ज़रूर शेयर करूंगी, जिसमें इतना काम करने के बाद भी हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे किचन को देख के दिल को सुकून और माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसा ही है ना? मैं मिलूंगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।